नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः हम स्वागत करते हैं। और अभी जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल देहाती रीति और देहाती रीति रिवाज से पहले हम लोग कैसे जमीन का मेजरमेंट करते थे, मापी करते थे, आज भी वह परंपरा समाप्त नहीं हुई। आज भी उसको लेकर चलते हैं। मैं एक एग्जांपल दे दूं, वह कौन सी परंपरा है। आज आप देखोगे कि बहुत सारे अनुभवी लोग डेग से माप लेते हैं जमीन को और डेग से मापकर बता देते हैं कि इतना धूर इतना इकट्ठा हुआ। कैसे डेग से माप लेते हैं? क्या उनके डेग का कोई पैमाना है क्या? आपको आश्चर्य होता होगा। हम पढ़े लिखे लोगों को काफी आश्चर्य होगा कि ये बुजुर्ग आदमी जो डेग से माप कर और इस तरह से बता दे रहा है, ये ऐसा इससे कैसे हो रहा है? तो आपको कहीं ना कहीं उसमें कुछ खासियत दिखेगी। तब आप सोचोगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जब वह कर सकता है, हम क्यों नहीं करेंगे? इसके लिए तो ज्ञान होना चाहिए। और इसकी आवश्यकता कहां होती है? क्या अभी भी डेग की आवश्यकता होती है क्या? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठने लगेंगे कि ये डेग का वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, ये डेग को क्यों समझाया जा रहा है, ये डेग होता क्या है, एक डेग में उसकी लंबाई क्या होगी, फीट में क्या होगी, गज में क्या होगी, हाथ में क्या होगी, इंच में क्या होगी। बहुत सारे सवाल इस डेग पर आपके दिमाग में खड़े होते होंगे। लेकिन बंधु, जिस तरह से आपके दिमाग में ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, मेरे दिमाग में भी कभी ये सवाल खड़े हुआ करते थे, लेकिन मैंने इस पर काफी छानबीन किया और तब देखा कि यह बहुत आसान तरीका है। और जब हमको आसान लगने लगा तो हमने देखा कि जब हम इसको आसानी ढंग से एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में इसको टेकअप कर ले सकते हैं, तो हम आने वाले पीढ़ी को, आने वाले युवा पीढ़ी को जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, इसमें अपने लाइफ का सेटलमेंट चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो यहां से मैं बेरोजगारों के लिए एक नए रोजगार का सृजन करूं, ये हमारे दिमाग में चला। और इसी रोजगार सृजन के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला, जिस इंस्टीट्यूट का नाम अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर। मेरा उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देना। हाँ, एक बात यहां तय कर लेना है आप कि मेरे यहां ये ट्रेनिंग लेने के लिए जब भी कदम उठाओ तो 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठाओ। अगर 100% पॉजिटिव एटीट्यूड आप में नहीं है, फिर मेरे यहां मत आना। कारण कि इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर कोई काम शुरू करना है, उसके पहले आपको 100% दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसको कमिटमेंट कहती, अगर वह कमिटमेंट आप में, तो
आधी तैयारी आपकी वहीं हो जाती है, और आधी तैयारी के लिए तो हमारा इंस्टीट्यूट है ही। लेकिन आप अगर वहां से चलते हो तो आपके दिमाग में ये बात, अरे चल तो रहे, पैसा खर्च तो कर दें, होगा कि नहीं होगा, क्या होने वाला है। अरे बहुत सारे लोग अमानत का ट्रेनिंग दे दिए, कुछ किसी ने कुछ किया नहीं, वो लड़का भी तो अमानत का सर्टिफिकेट लिए हुए है, बिल्कुल बेकार बैठा हुआ है। ये बहुत सारे सैकड़ों सवाल आपके दिमाग में पैदा होंगे, और ये सैकड़ों सवाल दिमाग में जब पैदा होंगे तो आधा आपका मनोबल वही घर ही पर ढह जाता है। तो आधी तैयारी तो आप खत्म करके मेरे यहां आते हो, तो हम आधी में आपका की क्या सेवा दे सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा मजबूत कमिटमेंट के साथ वहां से चलो कि वहां जा रहे हैं और 100% हमको सीख कर ही लौटना। इच्छा तो सब लोगों की होती है, लेकिन गहरी इच्छा कम लोगों की होती है। सब लोग चाहते हैं अगर बैठे बैठे पैसा मिल जाए तो फिर कमाने की क्या आवश्यकता है। कटाई सब चाहते हैं, बुआई कम लोग करना चाहते हैं। लेकिन ये कुदरत को भी नामंजूर है, पहले बुआई करना फिर कटाई करना। चलो अब डेग की बात, ज्यादा विषयांतर हम होना नहीं चाहेंगे, हम डेग की बात कर रहे हैं। डेग को क्या करोगे, तो एक टॉपिक दे देते हैं, डेग। डेग, ये डेग क्या है? ये डेग जो है ये कदम है, जैसे हम इस तरह से कदम है, ये डेग, इस तरह से डेग है, ये जो चल है ये डेग है। अपने पैर को आगे बढ़ाकर एक तौर तरीके से रखना, ये डेग है। इससे भी मापी होती, जैसे मान लिया कि कोई धान का बिचड़ा लगाता है, और बिचड़ा लगाया, कुछ धान की रोपनी हो गई और बिचड़ा कुछ बच गया, किसी पड़ोसी को या अगल बगल के लोगों को देना है, कुछ कीमत कॉस्ट में देना है, चला हमारा दूधुर की आवश्यकता है। अब दूधुर के लिए चेन नहीं लाओगे, फीता नहीं लाओगे, डेग से माप देते हो, उसको दे देते हो, कैसे मापोगे? वहां दूधुर मापने कैसे आएगा आपको? अगर डेग की जानकारी नहीं होगी आप नहीं कर सकते। इसलिए अमानत फील्ड में एक एक चीज की जानकारी आवश्यक है। डेग तो लंबाई का मात्रक है, ये क्या है? लंबाई का मात्रक। अब कहिएगा कि भाई ये कैसा मात्रक है? तो ये देसी मात्रक है, बिल्कुल देसी, ये देसी मात्रक है। और इससे बनेगा डेग, डेग को गुना करोगे, डेग गुना डेग तो बनता है डेग स्क्वायर, डेग स्क्वायर। अब ये हो गया, ये क्षेत्रफल का मात्रक हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल का मात्रक। ये क्षेत्रफल, ये कैसा मात्रक? तो इसको भी लिख दो, देसी मात्रक। ये देसी मात्रक, ये न किसी सरकारी अधिकार अभिलेख में लिखा हुआ है, न किसी पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन हर चीज पेपर की बात करोगे तो संभव नहीं है। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो रहने सहने का ढंग है, उसके अनुसार भी हमको ढलना पड़ता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया, डेग टॉपिक को। अब चलो थोड़ी सी और बात बढ़ाएं। देखो, हमने पहले आपको बताया था कि ये लग्गी क्या है। लग्गी में क्या है? तो लग्गी की माप ये असमान लंबाई होता है, असमान लंबाई। अरे लग्गी असमान लंबाई का इसलिए लिखा कि इसके लंबाई का कोई ठोस ठिकाना नहीं, कहीं 4 हाथ, कहीं 4.5 हाथ, कहीं 5 हाथ, कहीं 5.5 हाथ, कहीं 6 हाथ, कहीं 6.5 हाथ, कहीं 7 हाथ, कहीं 8 हाथ, जो बोल दो सब लग गया है, कहीं 13 हाथ। इस तरह से
लग्गी छोटा और बड़ा हो सकता है, इसलिए हमने लिखा कि ये असमान लंबाई, इसका कोई फिक्स नहीं। अब मान लो कि कहीं तो फिक्स होगा और हर जगह का अलग अलग लगी। हमारे मुजफ्फरपुर की बात हम ले लें, कारण कि मुजफ्फरपुर में ही ट्रेनिंग सेंटर है, तो मैं मुजफ्फरपुर की बात लेता। मुजफ्फरपुर में क्या है, मुजफ्फरपुर में लगी की माप, यहां लगी जो चलता है वह लगी 6.5 हाथ का, 6.5 हाथ का लगी चलता है। तो आपको हमने बताया कि लग्गी गुना लग्गी बराबर होता है धूर। लगी लगी क्या होता है, तो धूर होता है। लगी में लगी से जब भी गुना करोगे धूर होगा। लेकिन अब 6.5 हाथ की बात हम लेते हैं। यहां पर ये 6.5 हाथ हमने लिया और ये 6.5 हाथ है, तो इसको हम क्या करें कि एक हाथ का मेजरमेंट आपको पता है, एक हाथ होता है, एक हाथ बराबर 18 इंच। ये इंच का सिंबल है, देख लो, ये दोनों दे देते हैं। इंच सिंबल है, इंच का सिंबल, और ये एक रहेगा तो फीट का सिंबल, फीट का सिंबल। जैसे इस तरह से लिखा जाए ऐसे, तो इसको कहेंगे 12 फीट 4 इंच। अब आपको समझ में आया होगा, यह लिखना जरूरी हो जाता है, आप जानिए, कारण कि इस फील्ड का एक एक हिसाब किताब आपको जानना जरूरी। एक हाथ 18 इंच, जब एक हाथ 18 इंच है तो हमको 6.5 हाथ का लेना है। आने 6.5 को तोड़ोगे 6 दूना 12, 13/2 हाथ, 13/2 हाथ बराबर 18 गुना 13/2। अब इससे काट दो, 2 9 18, 13 9 13 9 117। 117 इंच हो गया, 117 इंच, 117 इंच क्या हो गया, तो ये 6.5 हाथ की लगी का माप इंच में। आप क्या करो कि अपने घर पर या आपके क्षेत्र में जितने हाथ का लगी हो उतना हाथ को लेकर पहले इंच में बदल लो, और इंच में बदलने के बाद एक फीता से क्या करिए कि अपने घर के निकट जमीन पर एक चिन्ह लगा लीजिए, 117 इंच का चिन्ह लगाइए, और 117 इंच का चिन्ह लगा लेना है अगर 6.5 हाथ की लगी है तो। और 117 में क्या करना है, 117 में 3 से भाग दे देना है। 3 से जब भाग दोगे तो 3 तिहाई 9 और 3 9 27, 39 इंच हुआ। 39 इंच, ये 39 इंच क्या होगा, तो एक डेग हो जाएगा, एक डेग। अब देखो कि 117 इंच पर चिन्ह लगा देना है, फीता से या टेप से जो भी है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, उससे आप लगा दो, औजार से लगा दो 117 इंच, उसको 3 भाग में बांट दो। 39 इंच का 3 कटिंग कर दो, और जब 3 कटिंग कर दो तब 3 कटिंग अगर लगाया यहां से वहां तक, तो इस तरह से देख, पीछे हाथ इस तरह से करना है, हाथ ऐसे कर लो, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से चलना है।
ये प्रैक्टिस करना है लगातार, कम से कम 15 दिन प्रैक्टिस कर। और जब 15 दिन प्रैक्टिस करोगे तो जैसे पीछे हाथ रखोगे उसी कदम पर गिरेगा, यानी उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं। जैसे हमने एकदम सिंपल वे में दिखा रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से आप जैसे पीछे हाथ करके, इस तरह से पीछे हाथ आपको करके चलना है, 1 2 3, इस तरह से। अगर इस तरह से लगातार प्रैक्टिस कर लोगे तो डेग आप 6.5 हाथ को 3 डेग बना, तो 6.5 हाथ को 3 डेग का अभ्यास आपने कर लिया। जब अभ्यास कर लिया तो कहीं भी डेग डालोगे वही डेग गिरेगा, तो आपकी लंबाई, कारण कि प्रैक्टिस से हर चीज सुदृढ़ हो जाता है। प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होता। अरे चलना हम सिखाएंगे, लेकिन चलना तो आप ही को। आप न चलना सीखोगे तो हम 1 लाख सिखाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। तो 1 लगी बराबर, अब यहां लिख देते हैं 1 लगी बराबर 3 डेग। अब यहां स्पष्ट कर दिया कि 1 लगी में 3 डेग होता है। 1 लगी 3 डेग के बराबर होता है। अगर 4 हाथ की लगी है तो 4 हाथ में ही 3 डेग बनाना। अगर 9 हाथ की लगी है तो 9 हाथ में ही 3 डेग बनाना, इस तरह से। तो जब हम लिख सकते हैं कि यहां 1 लगी गुना 1 लगी बराबर 1 धूर, तो नीचे 1 लगी के बदला में हम 3 डेग लिखेंगे। 3 डेग गुना 3 डेग। ये कहोगे कि 1 धूर आप बोल दिए तो ऐसा कर दीजिए, तो ऐसा हम कर दें। अगर 1 धूर 1 लगी स्क्वायर होगा, 1 लगी स्क्वायर बराबर 1 धूर। चलिए अब स्पष्ट हो गया होगा। यहां लिखे 3 डेग गुना 3 डेग बराबर 9 डेग स्क्वायर, 9 डेग स्क्वायर बराबर 1 धूर। चलो ये देखो, ये 9 डेग स्क्वायर बराबर 1 धूर हो गया। अब आपके दिमाग में होगा कि 3 डेग लंबा और 3 डेग चौड़ा 1 धूर जमीन होता है। 3 डेग लंबा और 3 डेग चौड़ा 9 डेग स्क्वायर होगा, और 9 डेग स्क्वायर का 1 धूर होता है। अब एक सवाल लेते हैं। अब एक सवाल अगर ले लें कि सवाल है कि लंबा कितना हो गया, लंबाई अगर 15 डेग है, 15 डेग, और चौड़ाई 3 डेग, चौड़ाई पूरा लिख दो। चौड़ाई बराबर 3 डेग, लंबाई 15 डेग, चौड़ाई 3 डेग। अब चलिए इसका रकबा देखिए। क्षेत्रफल को रकबा बोलते हैं, दिमाग में रखिएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि कहीं रकबा लिखा हो तो आप कहिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। क्षेत्रफल का ही दूसरा नाम रकबा है। जो आपके पेपर में रकबा लिखा रहता है, क्षेत्रफल नहीं लिखा रहता है। पेपर में ये देगा, आप दिमाग में रखिए कि रकबा को ही क्षेत्रफल कहते हैं। अब देखो यहाँ लंबाई 15 डेग है, चौड़ाई 3 डेग है। अब क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये तो पता है पहले से आपको, तो हम लिखेंगे 15 डेग गुना 3 डेग। अब 15 डेग गुना 3 डेग बराबर 15 किया 45 डेग स्क्वायर, 45 डेग स्क्वायर। अब 45 डेग स्क्वायर रिजल्ट आ गया। और 45 डेग स्क्वायर में यही लाइन आपके लिए सपोर्ट लाइन है। ये क्या लिखा हुआ है? 9 डेग स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? 9 डेग स्क्वायर।
मतलब 9 डेग स्क्वायर का क्या होता है, एक धूर होता है। 9 डेग स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एक धूर होगा। ये सपोर्ट लाइन आपको यहां पर मिलेगा। अब इसमें क्या करेंगे कि 45/9, जैसे 45/9 करेंगे ये धूर में बदल जाएगा। 9 पचे 45, 5 बराबर 5 धूर। ये रहा आपका आंसर। आपने देखा, ये बहुत बारीकी से आपको हमने बताया कि इस तरह से कितनों डेग लंबा और कितनों डेग चौड़ा होगा, डेग में डेग से गुना कर लेना, डेग स्क्वायर हो जाएगा। डेग स्क्वायर में हर जगह 9 से ही आपको भाग देना। 9 से क्यों भाग देना, इसलिए 9 से कि 9 डेग स्क्वायर एक धूर का, एक धूर से भाग लगाओगे कितना धूर आया वो पता चल जाएगा, कारण कि 9 डेग स्क्वायर का एक धूर होता है। तो डेग स्क्वायर में 9 से जैसे भाग लगाओगे ये हो जाएगा। नहीं, अगर आपको कहीं डाउट हो तो हम इस डाउट को भी क्लियर करना चाहेंगे। अगर ये चाहते हो कि हमको फार्मूला चाहिए तो आप फार्मूला में लिख सकते हो कि धूर बराबर, चलो यहां लिखा देते हैं, इसी से फार्मूला बना, धूर बराबर डेग स्क्वायर बटा 9, बस यही लिखना। धूर बराबर डेग स्क्वायर बटा 9, ये फार्मूला आपके लिए बन गया यहां से। अब चलो कहोगे कि यहां पर एक है 45 डेग स्क्वायर, अगर इससे नहीं समझे तो मैं यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करूंगा यहां पर। अब देखो रिजल्ट कितना आया है, 15 डेग लंबा था और 3 डेग चौड़ा था, 15 किया 45 डेग स्क्वायर। तो आपको पता है कि 9 डेग स्क्वायर बराबर एक धूर, ये तो हमने लिखा है और जो आप देख भी रहे हो। तो यहां लिखते हैं कि चूंकि 9 डेग स्क्वायर बराबर एक धूर, इसलिए 1 डेग स्क्वायर बराबर 1/9 धूर, इसलिए 45 डेग स्क्वायर बराबर 1/9 गुना 45, 9 पचे 45 बराबर 5 धूर, आंसर। अब देखो आप या तो फार्मूला इस्तेमाल करो, नहीं तो इस सिस्टम को आपने देखा, और नहीं तो यूनिटरी मेथड को देखो। आपको जहां से सूट करे वहीं से इसका पॉइंट उठा लो, कहीं तो सूट करेगा। अब मैं बता दूं आपको, अगर 9 डेग लंबा और 1 डेग चौड़ा, तो 9 में 1 से गुना करोगे 9 डेग स्क्वायर होगा, और 9 डेग स्क्वायर में 9 से भाग दे दोगे, 9 डेग स्क्वायर में 9 से भाग लगाओगे, एक धूर हो, रिजल्ट हुआ। अब जो है 9 डेग लंबा और 2 डेग चौड़ा, 9 दूना 18 डेग स्क्वायर लिख लो, 18 डेग स्क्वायर में 9 से भाग दे दो, 2 धूर जमीन हो गया। इस तरह से आप बारीकी के साथ, और डेग कैसे बनाना है, तो लग्गी आपके क्षेत्र में जो लग्गी की माप है उसको इंच में बना लो। वो हाथ में लगी होगा, एक हाथ 18 इंच का होता है, इंच में बना लो और इंच का चिन्ह लगा लो, और चिन्ह को 3 से डिवाइड करो। हर जगह के लगी वाले 3 से ही भाग देंगे। इंडिया के किसी कोने में ये वीडियो देखी जा रही है, वो 3 से ही लग्गी को जो हमने इंच में बदला, और इंच में बदलने का यही तरीका है। और सब चाहे लगी जितने हाथ की हो, 3 से ही भाग लगा के एक डेग की लंबाई फिक्स कर लेना है, और पीछे हाथ करके वही 3 कदम आगे बढ़ाना है कि 3 कदम में एक लगी को माप लेना है। जब ये क्रम तब तक चलते रहना चाहिए जब तक आपका पैर सही से, डेग सही से गिरने न लगे, और ये लगातार प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। और हमें आशा है
कि इस देशी रीति जो डेग की हमने चर्चा करी, और डेग जो है सो लंबाई का मात्रक है, और ये डेग स्क्वायर रकबा का मात्रक हो गया, मतलब एरिया का मात्रक हो गया। ये आपके लिए देहाती क्षेत्र में के लिए काफी कामयाब साबित होगा। ये हमें आशा है कि आप इस वीडियो को बारीकी से समझा होगा, देखा होगा। अगर आपके लिए ये उपयोगी कहीं दिखाई दे रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय शशि भूषण कुमार तिवारी को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।